हेलो एंड वेलकम बैक टू 5 पैसा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसे बैंक्स जो बैंकिंग क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शेयर बाजार के हॉट पिक्स माने जाते हैं। यस, यू गेस देम राइट, इट्स आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एचडीएफसी बैंक। चलिए तो दोनों बैंक्स को कंपेयर कर लेते हैं एकदम बेसिक लेवल पर, और ये कंपैरिजन करेंगे जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि दोनों बैंक्स में क्या चल रहा है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, इट इज प्लेन फन फैक्ट्स। तो ये दोनों ही प्राइवेट बैंक्स हैं एंड दोनों ही प्राइवेट बैंक्स का निफ्टी बैंक इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट वेटेज है। एचडीएफसी बैंक का वेटेज निफ्टी बैंक में 25.6% का है और आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज 24% का है। दोनों ही बैंक्स लगातार इनोवेटिव बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के जरिए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने और मौजूदा कस्टमर्स को रिटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। मार्केट कैप के हिसाब से एचडीएफसी बैंक देश का नंबर 1 बैंक है और 22 मई 2023 को इसका मार्केट कैप 9 लाख करोड़ के आसपास था और दूसरी तरफ 6.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के मार्केट कैप के साथ आईसीआईसीआई बैंक दूसरे नंबर पर आता है। रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में एचडीएफसी बैंक के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 20% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 35% के रिटर्न्स दिए हैं। बैंकों के रेवेन्यूज की बात करें तो सबसे बड़ा जरिया होता है उसकी इंटरेस्ट इनकम। तो नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ के मामले में पिछले 10 क्वार्टर्स में एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक से पीछे रहा है। Q4 FY23 की ही बात करें तो एचडीएफसी बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ 23.7 यानी लगभग 24% के आसपास रही है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक की 40.2% रही थी। इस दौरान एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट 20% तक बढ़ा, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का नेट प्रॉफिट 27.6% तक बढ़ा है। मार्जिन्स के मामले में आईसीआईसीआई बैंक के मार्जिन्स काफी बेटर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस क्वार्टर में 4.3% रहे, जबकि आईसीआईसीआई बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन एज ऑन Q4 FY23 4.9% पर आए हैं, विच आर एट मल्टी ईयर हाई। अब किसी भी बैंक को जांचने या परखने के लिए बैंक की असेट क्वालिटी को देखना काफी जरूरी होता है और असेट क्वालिटी का पता चलता है ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस को देखकर। FY23 के चौथे क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक के कुल एडवांसेस में से 1.12% के एनपीएस रहे हैं, जो FY22 के लास्ट क्वार्टर में 1.17% थे। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक के एनपीएस में काफी सुधार आया है और FY22 के चौथे क्वार्टर में 3.07% से कम होकर 2.81% रहे हैं। पिछले 2 सालों की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का ग्रॉस एनपीए 1 से लेके 1.42% के बीच स्टेबल रहा था, जबकि आईसीआईसीआई बैंक के ग्रॉस एनपीएस में स्लाइटली इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। Q4 FY23 में एचडीएफसी बैंक ने लोन में 17% की ग्रोथ दर्ज की। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक में लोन ग्रोथ 18.7% रही है। अब दोनों बैंक्स की लोन ग्रोथ कहां से आई है वो भी देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक को लोन ग्रोथ मिली है कमर्शियल और ग्रामीण इलाकों में दिए गए लोन से, जहां 29.8% का उछाल देखने मिला है, जबकि रिटेल लोन्स में 19% तक की बढ़त देखी गई। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो रिटेल लोन्स व हायर, रिटेल लोन्स इंक्रीज 21%, जबकि एसएमई लोन्स में 19% तक की ग्रोथ देखने मिली है। लोन ग्रोथ के कारण रिटर्न ऑन असेट में आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक से काफी आगे है। FY23 के लास्ट क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक का रिटर्न ऑन असेट 2.12% रहा और आईसीआईसीआई बैंक का 2.39%। FY20 के तीसरे क्वार्टर से लेकर FY23 के चौथे क्वार्टर के बीच एचडीएफसी बैंक के ब्रांचेस में लगभग 47% तक का उछाल देखने मिला, जबकि आईसीआईसीआई बैंक में इसी दौरान ब्रांच एक्सपेंशन ग्रोथ सिर्फ 12% के आसपास रही है। तो चलिए अब फाइनली ये भी देख लेते हैं कि दोनों बैंक्स यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों में से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है। तो ज्यादातर सारे ही ब्रोकरेज हाउसेस दोनों ही बैंक्स पर काफी बुलिश है। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर है वो इस साल जुलाई तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है। एचडीएफसी बैंक को इसका पूरा फायदा मिलेगा, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड के कस्टमर्स को बैंक अपना कस्टमर बना सकती है और ब्रांच एक्सपेंशंस भी होंगे। साथ में ब्रांच एक्सपेंशन से कुल डिपॉजिट्स में भी काफी बड़ा उछाल आएगा।
HDFC बैंक का लक्ष्य हर कस्टमर के 2 किलोमीटर के अंदर एक ब्रांच खोलने का है और यही कारण है कि FY23 के आखिरी क्वार्टर में HDFC बैंक के ऑपरेटिंग खर्च में 32% तक का बड़ा उछाल देखने मिला है। अब इससे डर ये है कि ज्यादा ब्रांचेस खोलने से खर्च बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी रेशियो कम हो जाएगा, जिसका सीधा असर बैंक के मुनाफे पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ ICICI बैंक काफी स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि लगातार उम्मीद से काफी बेहतर नतीजे दे रहा है। अगले 12 महीने के लिए अगर सारे ही ब्रोकिंग हाउसेस के अनुमान का एवरेज लेते हैं तो HDFC बैंक के शेयर में लगभग 17% के बढ़त का अनुमान है। बट लेट मी रिमाइंड यू कि जो मर्जर होने वाला है उससे अनसर्टेनिटी जरूर है। ICICI बैंक के शेयर्स में 24% तक के रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये सारे ही सिर्फ अनुमान है। इन्वेस्टमेंट से पहले या तो आप अपनी खुद से रिसर्च करें या फिर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय जरूर लें। Thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe to our channel. See you in the next video.